एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी बच्चों का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। तो TIFR 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके सॉल्यूशन के ऊपर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवा दिया था। तो ये हमारी सेकंड वीडियो रहेगी। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, तो जिससे कि आपको काफी अच्छे से आइडिया लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो जैम कैम पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TIFR 2020 का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी भी MSc एंट्रेंस या फिर IIT जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई ये है हमारा चैनल टेलीग्राम के ऊपर, इसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जैम कैम 2020 के नाम से टेलीग्राम हमारा, इसको सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है ये ऑफिशियल पेपर से। इस क्वेश्चन को मैं मोल कंसेप्ट से आपको समझा रहा हूँ और इस कंसेप्ट को मैं काफी अच्छे से समझाता हूँ। काफी क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। तो क्या कहा गया इन्होंने कि इफ 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक है ना H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड डॉट 2H2O वर हीटेड टू ड्राई ऑफ द वाटर ऑफ हाइड्रेशन। कहा गया कि इसको हमने हीट किया भाई, इसको हमने हीट किया। क्यों हीट किया? क्योंकि हम ये जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है इसको बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ मच अनहाइड्रस H2C2O4 वुड बी रिमेन। अब कितना रहेगा अनहाइड्रस, कितना रहेगा, वही बात आपसे यहां पे पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले अगर इस रिएक्शन को लिखें तो क्या लिखा जाएगा, H2C2O4 डॉट 2H2O को जब हीट करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा भाई, पानी बाहर निकलना चाहिए, अनहाइड्रस बचना चाहिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, H2C2O4 और प्लस में 2H2O आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन हमें क्या बता रही है कि इसके एक मोल को जब आपने हीट किया ना, इसके एक मोल को जब आपने हीट किया ना, तो यहां पे आपको 2 मोल वाटर के मिले। ये हमें बैलेंस्ड रिएक्शन बता रही है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो इसका एक मोल थोड़ी नहीं है, इसका मोल निकालते हैं पहले कितना है। तो इसका गिवन वेट कितना भाई, 1.5 ग्राम है। कितना है, 1.5 ग्राम है। और यहां पे देखिए ये तो वेट आ गया। मोल निकालने तो मैं क्या डिवाइड करूंगा इसको, इसके ग्राम एटॉमिक वेट से, तो वो आएगा भाई 126। वो क्या आएगा, 126। तो ये क्या आ गए आपका, ये मोल आ गई। ठीक है, इसके एक्चुअल में मोल है। तो इसके एक से अगर 2 मोल वाटर निकल रहा था तो एक्चुअल में इतने मोल है, तो इतने की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 1 से 2 है ना, और फिर इतने से कितने। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि वाटर के कितने मोल मुझे मिलने वाले हैं, ठीक है, जब हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1.5 और इसको डिवाइड करेंगे 1.26 से और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि इसके 2 मोल मिल रहे हैं। अब ये तो मोल आए हैं, ये तो मोल है, मुझे तो वेट निकालना है। अगर वेट निकालना तो इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके 18 से, ग्राम इसके मास से, मोलार मास से। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास वो मास आ गया, उतना आ गया जो कि पानी निकला है। ठीक है, बाकी जो बचा होगा वो क्या बचा होगा, अनहाइड्रस। इसको जब आप यहां से सोल्व कर रहे होंगे, इसकी जब कैलकुलेशन आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.42। कितना आएगा भाई, 0.42 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देखिए ये हाइड्रेटेड की फॉर्म में कितना था, ये कितना था भाई आपका 1.5 ग्राम। इसमें से पानी कितना निकल गया, 0.42 निकल गया। बचा क्या है, अनहाइड्रस बचा है। तो इसको देखिए माइनस कीजिए। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां पे ये 1.5 है, इसमें से आपको 0.42 माइनस करना है। तो आप करेंगे तो यहां से आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.08। ठीक है, लगभग 7 के आसपास आता है। 1.07 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया भी गया है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया भी गया है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। तो देखो भाई क्वेश्चन को और मेथड से भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको मेथड समझा दिया। मोल कंसेप्ट में इस मेथड का बड़ा यूज किया जाता है और इस पैटर्न का एक क्वेश्चन T4 के पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है।
ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो जी भाई, जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से आ जाएगा भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा, जो भी बच्चे मुझसे पढ़े होंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए कुछ बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और काफी टाइम वेस्ट करेंगे, और फिर भी क्या पता उनसे ये करेक्ट आंसर ना निकले। तो आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 16 है भाई। तो देखिए यहां पे बोला गया द हाफ लाइफ फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन द क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के अंदर हमने किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व किया है, तो उसका टी हाफ दे दिया आपको। क्या दिया भाई? टी हाफ। टी हाफ आपको कितना दे दिया? 6 आवर दिया भाई, 6 घंटे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है यहां पे कि हाउ मच ऑफ दिस सब्सटेंस विल बी लेफ्ट आफ्टर अ डे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विल बी लेफ्ट आफ्टर अ डे, एक डे की बात की जा रही है। एक डे का मतलब जो टी गिवन है, टाइम जो गिवन है वो कितना हो गया यहां से आपका, है ना? 1 घंटे, एक दिन में कितने आवर होते हैं भाई? 24 आवर होते हैं। ठीक है, इफ द इनिशियल वेट ऑफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल वेट मैं कहूं कितना है भाई, वो 160 मिलीग्राम है। तो आपको बताना है कि कितना बचेगा, यानी कि आपको 80 बताना, फाइनल वेट बताना कितना होगा। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे तो इसको यही नहीं सोच पाएंगे कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, नहीं पता लग रहा है ना, कोई ऐसा हिंट दिया ही नहीं है। लेकिन आप ये जरूर ध्यान में रखिए कि डीकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन क्लोरोफॉर्म, ये आप फर्स्ट ऑर्डर मान के चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को, इसको आपको मान के देखना पड़ेगा कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं, वैसे ये फर्स्ट ऑर्डर होती है भाई अगर आपको डिसॉल्व करते क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई भी वो कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा भाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकालेंगे वो ट्रिक से कैसे निकलता है। तो एक ट्रिक बताई जाती है, और ये वाली ट्रिक स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही होती है भाई, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही ये ट्रिक अप्लाई करते हैं हम। तो इसमें क्या किया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल वेट डिवाइड बाई फाइनल वेट, ये होता है 2 की पावर n। ये क्या होता है भाई आपका 2 की पावर n होता है। एंड ये जो आपका n होता है इसकी मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं टी हाफ से, तो हमारे पास आ जाता है टी गिवन। क्या आ जाता है? टी गिवन। तो ये फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेट करता है, वहां से निकाला गया है। इस क्वेश्चन को आप निकाल के देखिएगा, बिल्कुल इससे निकल जाएगा। सबसे पहले तो क्या निकाल लेते हैं भाई, हमें तो ये चाहिए ना 80। अगर ये 80 चाहिए तो सबसे पहले ए नोट गिवन है, n की वैल्यू चाहिएगी। n की वैल्यू कहां से लेके आएंगे? टी हाफ गिवन है और t गिवन है, यहां से आ जाएगी। तो देखो भाई यहां से जब हमने निकाला n, यहां पे दिखा रहा हूं भाई, अब n कितना आ गया, यहां से निकालना है। टी हाफ कितना है? 6, और t गिवन कितना है? तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब क्या बोला? इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 160 है, इनिशियल मास जो भी है, और 80 निकालना में, तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है भाई? 16। 2 की पावर 4 कितना होता है? ये 16 होता है। ये 16 इससे जाएगा, तो ए जो आपका फाइनल आएगा, फाइनल जो वेट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? 10 मिलीग्राम। क्या जाएगा भाई? 10 मिलीग्राम, जो कि आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी आ जाना था। तो देखिए भाई ये स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने केमिकल काइनेटिक्स का जो फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, उसका यूज नहीं किया है, उसके बिना ही हमने इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया है। चलिए समझ में आ गया होगा, और इसको नोट भी कर लीजिएगा भाई, ऐसे क्वेश्चन DU में भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भाई आपका C13 NMR से है। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, इसमें आपको इस स्ट्रक्चर के ऊपर ही फोकस करना है बस, और कुछ ज्यादा है नहीं। क्या बोला गया है? हाउ मैनी एब्जॉर्प्शन पीक विल बी द फॉलोइंग कंपाउंड हैव एन इट्स C13 NMR स्पेक्ट्रम। तो आपको कितनी एब्जॉर्प्शन पीक मिलेगी? सिग्नल आपसे बेसिकली पूछे गए हैं, कितने सिग्नल आपको मिलेंगे। तो देखिए 1H आपको प्रोटॉन NMR में क्या पढ़ाया जाता है कि जितने नॉन केमिकली इक्विवेलेंट आपके प्रोटॉन होते हैं उतने ही सिग्नल आते हैं। तो यहां पे C13 में कार्बन देखने होते हैं, नॉन केमिकली इक्विवेलेंट जो कार्बन होंगे वो डिफरेंट सिग्नल देंगे। तो देखिए भाई बहुत सारे बच्चे इसका आंसर क्या लगाते हैं, तो अभी देख लेना ध्यान से। तो देखो क्या कहेंगे कि सर 1 1 ये दोनों तो सेम है,
वो कहेंगे ये दोनों तो सेम है, उसके बाद कहेंगे 2, उसके बाद कहेंगे 3, उसके बाद कहेंगे 4 और उसके बाद कहेंगे 5। बट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 5 नहीं है भाई, यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 6 आएगा। कैसे आएगा देखिएगा। तो यहां पे भाई करेक्ट आंसर डी। कैसे? देखो भाई ये जो पहले वाले आपको दिख रहे हैं ना, ये फर्स्ट और ये वाला, ये दोनों आपका अलग अलग सिग्नल देने वाले हैं। क्यों ऐसा है? तो देखिए भाई, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की, इसके सामने आपको क्या नजर आ रहा है? हाइड्रोजन। इसके सामने क्या नजर आ रहा है आपको? हाइड्रोजन नजर आ रहा है। बट जब आप यहां पे बात करेंगे, है ना, जब आप यहां पे बात करेंगे इस वाले मिथाइल की, तो इस वाले कार्बन की, तो इसके सामने आपको क्या नजर आ रहा है? इथाइल। यानी कि ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, ये आपका केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएंगी। तो इसका मतलब इसका C13 में जो आपका सिग्नल आएगा वो भी डिफरेंट आएगा। ठीक है, इसीलिए भाई कुल मिला के कितना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दोबारा से देख लीजिए। अगर बात करें तो एक सिग्नल ये शो करेगा, सॉरी, एक सिग्नल ये शो करेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये एंड सिक्स्थ ये। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने सिग्नल आ जाएंगे? अगर C13 की बात की जाए तो यहाँ पे 6 सिग्नल आ जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, देखिए भाई एक बात नोट कर लें सारे बच्चे कि भाई TFR के पेपर में ग्रुप 3 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, T4 के पेपर में ग्रुप 3 से 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों ही क्वेश्चन या तो सिमेट्री एलिमेंट से रिलेट करते हैं या फिर आपका पॉइंट ग्रुप से रिलेट करते हैं। तो भाई मैंने अपने इसी YouTube चैनल पे ही एक जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है ग्रुप 3 की, तो आपको ग्रुप 3 की 4 वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, इस ग्रुप 3 की 4 वीडियोज आपको मिल जाएंगी। T4 के पेपर से पहले वो चारों वीडियोस जरूर देख के जाना, जो भी बच्चे जैम में हैं, क्योंकि जैम वाले, सॉरी, जो भी बच्चे BSc में हैं, क्योंकि जैम वालों को पढ़ाया नहीं जाता ग्रुप 3, उनके सिलेबस में है भी नहीं। तो ये 4 वीडियोस हैं, जो भी बच्चा TFR का पेपर देने जाए वो इसको जरूर देख के जाए। ठीक है, चलो भाई इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं इस क्वेश्चन को और पूरा आइडिया दिया जाएगा आपको। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 20 था भाई ये। विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू सेम सिमेट्री ग्रुप एज अमोनिया? अमोनिया के जैसा किसका सिमेट्री ग्रुप होगा? यहां पे बेसिकली पॉइंट ग्रुप की बात की जा रही है कि अमोनिया का पॉइंट ग्रुप क्या होता है। तो देखिए भाई पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं या सिमेट्री ग्रुप कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक टेबल है, हालांकि वो 4 वीडियोस तो आप देख ही लेंगे, फिर भी इसके लिए एक टेबल है, उस टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पॉइंट ग्रुप निकालना आ जाएगा। तो वो ये वाली टेबल है भाई। ठीक है, इसका मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या क्या होता है भाई, अगर आप इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले आपको हाउ टू फाइंड अ पॉइंट ग्रुप, अगर आप किसी पॉइंट ग्रुप को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको फॉलो करना है। यहां पे कोई भी एक मॉलिक्यूल गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया हमें गिवन है ना, अमोनिया। तो सबसे पहले आपको यह देखना है क्या वो अमोनिया लीनियर है या नहीं, है ना। तो अमोनिया तो लीनियर नहीं होता, तो आप कहेंगे नो, ये तो लीनियर नहीं है। फिर आप क्या कहेंगे, यहां पे कोई परफेक्ट सिमेट्री तो नहीं है, जैसे परफेक्ट टेट्राहेड्रल तो नहीं है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है। तो अगर यस है तो वो पॉइंट ग्रुप आ जाते हैं भाई, वो 7 टाइप के पॉइंट ग्रुप होते हैं। ठीक है, 7 टाइप की परफेक्ट सिमेट्री होती है। तो ज्यादातर केस में जैसे अमोनिया भाई वो पिरामिडल होता है, तो वो कोई परफेक्ट सिमेट्री नहीं है। तो फिर आप देखेंगे भाई नहीं, कोई परफेक्ट सिमेट्री नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे इज देयर CN, क्या यहाँ पे CN है? CN क्या होता है भाई आपका, इसे बोला जाता है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOS। इसे किससे, CN से डिनोट किया जाता है। तो देखिए ये देखना पड़ेगा, हो सकता है कि ये हो और ये भी हो सकता है कि ये ना हो। ठीक है, अगर ये ना हो तो फिर आपको क्या चेक करना होता है, सिग्मा। सिग्मा बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये जो सिग्मा है ये क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर मान लो भाई यहाँ पे CN है, PA क्या लिखा हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस। CA का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस होता है, CN, और यहाँ पे PA का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। इज देयर NC2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, NC2 एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या यहाँ पे 2 N, मतलब क्या यहाँ पे N, जितना भी यहाँ पे CN रहेगा, मान लो अगर ये C3 है तो यहाँ पे आपका 3 C2V है, क्या, जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे ये हो,
है ना, और हो सकता है कि यहाँ पे ना हो। उसके बाद सिग्मा एच चेक करेंगे। सिग्मा एच क्या भाई, ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये हो सकता है कि हो या ना हो, ये पूरा करके इस तरीके से। यहाँ पे जो आई है इसका मतलब इन्वर्जन सेंटर से होता है, ठीक है। तो इसको आराम से देख लीजिएगा, और वो 4 वीडियो जरूर देख लेना, वो आपके बड़े काम आने वाली है, ठीक है। तो जब आपने ये देखा तो जो अमोनिया होता है भाई, अगर आप अमोनिया की बात करेंगे, इसका जो पॉइंट ग्रुप निकल के आता है आपके पास, वो क्या आएगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर आप अमोनिया को देख रहे हो, हालांकि मैं भी आपको 3 डायमेंशनल डायग्राम भी दिखा दूंगा इसका। तो इसमें यहां से देखिए भाई, ऊपर से एक एक्सिस होती है जो 3, कौन सी, C3 होती है भाई यहाँ पे, है ना। क्या होती है यहाँ पे, C3 एक्सिस। C3 का मतलब है कि आप अगर इसको, ये अमोनिया अगर यहां से देखो, ये नाइट्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे 120 डिग्री पे, ऊपर से एक एक्सिस डालेंगे तो वो 120 डिग्री से रोटेट करेगा। इसका मतलब यहां पे है, इस 3 का मतलब होता है कि यहां पे 120 डिग्री, यानी कि C3 एक्सिस यहां पे होती है। क्या यहां पे NC2 है, क्या यहाँ पे NC2 है, तो इसके अंदर कोई C2 नहीं होती भाई, इसके अंदर कोई C2 नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे आपका सिग्मा H होता है, यहाँ पे सॉरी क्या होता है आपका, एक सिग्मा V। चलो मैं आपको दिखाता हूं पहले, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक बार यहाँ लेके चलूंगा भाई। तो इसके लिए चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अमोनिया मैं आपको दिखा देता हूं भाई एक बार, ठीक है। अमोनिया का कैसे पॉइंट ग्रुप निकलता, तो देखिएगा, इससे आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये आपको जो नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए ये अमोनिया का ही मॉलिक्यूल है, देखो नजर आ रहा है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहां से, 1 मिनट भाई चेक कर लेते हैं इसको एक बार। हाँ, तो ये देखो, ये आपका मान लो नाइट्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, या हाइड्रोजन हो गया, या हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल में नजर आ रहा होगा आपको। अब देखिए यहां से अगर इसको देखा जाए, सबसे पहले कि इसमें बोला गया था ना कि C3 है यहां पे, तो C3 कैसे होगी, देखिए यहां से अगर मैं आपको दिखा देता हूं यहां से, इसके देखो ये डाला गया यहां से, ठीक है। और जब इसको रोटेट करेंगे इस पे, तो देखो ये रोटेशन यहां पे हो भी रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए दोबारा से, तो ये रोटेशन इसके अंदर पॉसिबल भी है। तो यहां पे आप देख पा रहे कि एक C3 है, ठीक है ना, C3 है, इसको आप जैसे भी देखना चाहें रोटेट करके देख सकते हैं, इससे आपको काफी अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो C3 आ गया। अब ये सिग्मा V क्या होता है भाई, सिग्मा V भी एक प्लेन होता है, ठीक है, प्लेन होगा ये। तो यहां पे अगर मैं सिग्मा V आपको दिखाना चाहूं तो कुछ ऐसे आ जाएगा, देखो इसको इसको ध्यान से देख लीजिए भाई, यानी कि एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन को बाइसेक्ट करता हुआ आपका एक प्लेन है, इसको ये दिख जाएगा। तो यहां पे एक ही हो गया भाई। दूसरा आप कैसे दिखा सकते हैं भाई, है ना, दूसरा आप यहां से दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के इससे क्या होता है, इस प्लेन से देखिए, जब आप इसको प्ले करेंगे तो देखो ये वाले दोनों आपका क्या हो गए, यहां से एक दूसरे के पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अगर आप दूसरा देखना चाहते हैं तो वो कौन सा भाई, देखो ये ऐसे था ना, तो दूसरा एक और आएगा, देखो पहले वाले को मिटा देते हैं, देखो पहले वाले को हटा देते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये आ गया भाई, दूसरे में क्या आ गया, एक और। तो कुल मिला के यहां पे क्या होगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पे क्या हो जाएगा भाई आपका, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्या बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आपका C3 भी है यहां पे, एंड 3 सिग्मा V है। ये वर्टिकल प्लेन, सिग्मा V का मतलब वर्टिकल प्लेन होता है। इसीलिए अमोनिया का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो क्या होता है भाई, 3CV होता है। क्या होता है, 3CV, है ना, 3CV, गलत कह रहा हूं भाई, C3V होता है। क्या होता है, C3V होता है, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो आपका नजर आ रहा है आपको क्लोरोफॉर्म, इसका भी पॉइंट ग्रुप यही होता है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको सेम देखने को मिलेगा। कैसे भाई, ये देखो यहां पे अगर मैं इसको रफ कर देता हूं तो देखिएगा, है ना। तो यहां पे आपका ये कार्बन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे भी आ गया हाइड्रोजन, यहां पे भी आ गया हाइड्रोजन, और यहां पे भी आ गया हाइड्रोजन। तो इसके अंदर भी आप कैसे क्या करेंगे, यहां से एक C3 पास हो जाएगी, इसके अंदर एक C3 पास हो जाएगी, समझ में आ रही है ना बात। इसी प्रकार यहां से भी 3 प्लेन आएंगे, एक आएगा इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के लिए, एक आएगा इस क्लोरीन इसको लेके और इसको, इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C3V होता है। उसके बाद यहां पे और भी दिख रहे हैं भाई, उनको भी देख लेते हैं एक बार आराम से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए पूरी कहानी। तो पॉइंट ग्रुप का क्वेश्चन आता भाई हर साल, सिमेट्री एलिमेंट्स एंड पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल। यहां पे भाई BF3 नजर आ रहा है, तो BF3 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, तो देखो BF3 की अगर आप बात करेंगे तो इसकी शेप जो होती है वो प्लेनर होती है ना। तो इसमें क्या होता है भाई, पहली बात तो यहां पे आपका C3 प्रेजेंट होती है, कहां से, इस बोरोन के ऊपर से। देखो ऐसे, अगर ये BF3
C3 ऐसे है तो इसके ऊपर से C3 होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे C3 तो है ही है भाई, एक बात तो ये समझ में आ गई कि यहाँ पे हमारे पास C3 है, बट यहाँ पे भाई 3 आपके पास C2 भी होती हैं। 3 आपके पास क्या होती हैं? C2 भी। कौन कौन सी भाई? देखो, एक आप यहां से देखेंगे, इसको करेंगे तो ये C2 है, एक यहां से और एक आपका यहां से, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 3 C2 भी नजर आएंगे भाई, 3 C2 भी नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सिग्मा H, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी देखने को मिलता है। इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है भाई BF3 का, वो D3H होता है। क्या होता है? D3H। कैसे देखेंगे एक बार आ जाओ, वापिस से वेबसाइट पे चलते हैं और आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा इसका आइडिया भी समझ में आ जाएगा। D3H, ठीक है। तो ये रहा बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है, ये आपका बोरोन ट्राईफ्लोराइड आपको नजर आ रहा होगा। तो इसमें देखो C3 कहां से प्रेजेंट है भाई? C3 तो मैंने जस्ट आपको दिखा भी दिया है, देखो यहां से, बिल्कुल यहां से जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये सारे बोरोन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये आपका क्या नजर आ रहा है आपको? C3, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हैं, आपको ऐसे से भी ये समझ में आ जाएगा। तो ये आपका C3 होती है, ठीक है ना भाई? C3 समझ गए ना कि 120 डिग्री पे। चलो C3 समझ में आया। उसके बाद 3 है ना, उसके बाद क्या बताया गया कि यहाँ पे आपका 3 C2 है। कैसे? एक देखो इसको कंटेन करते हुए इन दोनों को पोजीशन चेंज करेगी, ठीक है। दूसरी देखो भाई यहां से इन दोनों की, और तीसरी है, ठीक है। चलो ये सारी बातें भी हमें समझ में आ जाती है। अब ये सिग्मा H क्या होता है यहाँ पे, है ना? तो सिग्मा H क्या होता है देखिएगा भाई, सिग्मा H क्या होगा इसको भी समझते हैं यहाँ पे। एंड सिग्मा H, तो देखो ये एक, देखो जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है? जो C3 एक्सिस है वो प्रिंसिपल है, और उसका देखो यहां से एक आपको प्लेन नजर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसके परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सिग्मा H। इसीलिए भाई इसका जो पॉइंट ग्रुप आता है BF3 का, वो आता है D3H, ठीक है। इसी प्रकार आप बाकी के भी निकाल के देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसका लेवल अपने आप में बड़ा अच्छा है भाई। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये भी टीफर, ये सारे क्वेश्चन 2020 के ही हैं भाई, ये सारे क्वेश्चन 2020 के हैं। ये क्वेश्चन का लेवल मैं कहूंगा बहुत अच्छा है। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे आपसे बोला गया है एन आइसोलेटेड वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को लोगे तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है? उसका होता है C2V, ठीक है, C2V होता है। लेकिन हाउएवर वाटर क्लस्टर हैव एन सिमेट्री अदर देन C2, लेकिन जो वाटर का क्लस्टर होता है C2 से अलग उसकी सिमेट्री रहती है। तो यहाँ पे 3 क्लस्टर दिए गए, एक ये दिया वाटर का क्लस्टर, एक ये वाला दिया और एक ये वाला दिया। तो बताओ कि इनके अंदर कौन कौन सी सिमेट्री एलिमेंट है, या मतलब बताना है कि कौन से पॉइंट ग्रुप है या सिमेट्रीज है इनके अंदर, ठीक है, बेसिकली। तो भाई सबसे पहले इस वाले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे हर चीज। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये, है ना। तो हर साल ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं भाई इसके अंदर। अगर यहाँ पे बात की जाए, देखिए सबसे पहले इन दोनों को देखना, ये पूरा एक क्लस्टर है, इन दोनों को देखना है। क्या यहां से एक C2 एक्सिस पास हो रही है भाई? बताओ, क्या यहां से एक C2 एक्सिस पास हो रही है? हाँ बिल्कुल। कौन, कैसे? इस वाले को यहां पे पहुंचाएगी, इस वाले को यहां पे पहुंचाएगी। तो बिल्कुल हम कहेंगे कि यहां पे आपका C2 है। उसके बाद ऐसे ही एक प्लेन भी है भाई, जैसे ये नजर आ रहा, तो यहां पे एक आपका प्लेन भी होगा, है ना, वर्टिकल प्लेन जिसे बोल देंगे, जो इसको कट कर रहा होगा। तो यहां पे हम कह देंगे भाई इसके लिए कि C2 तो है ही है, यहां पे साथ में सिग्मा V भी है। तो ये तो नॉर्मल है भाई, इसमें तो कोई इतना ज्यादा इशू नहीं आएगा। तो इसको देखने से तो आपका आ जाएगा कि ये आपका C2V है, जैसे नॉर्मल वाटर के अंदर होता है वैसे ही देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वाले को देखिएगा भाई, सेकंड वाले ऑप्शन को देखना बड़ा जरूरी है। सेकंड वाला ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है ना, आप अगर देखेंगे तो इसको अगर देखें, सबसे पहले यहां पे चलते हैं। क्या यहां पे C2 है भाई? देखो पहले ये बताओ, क्या इसके अंदर C3 है क्या? ठीक है, C3 है, तो C3 तो नहीं कह सकते इसके अंदर, लेकिन यहां पे C2 है भाई। एक C2 जैसे यहां से ये हो जाती है भाई एक C2, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर देखें, यहां से देखो इसका अगर ये सेंटर, तो इसके यहां पे भी एक ऐसे C2 होगी, जो ये वाली क्या करेगी, इस वाले को यहां पे, ठीक है ना, देखो ध्यान से, ये क्या करेगी, इस वाले को यहां पे, इस वाले को यहां पे, तो एक परपेंडिकुलर, इसको मैं दिखाता हूं अभी। इसको ना, जो आप अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो कुछ इससे देखिए, इस सेकंड वाले को, 1 मिनट रुकिएगा भाई अभी। हाँ, इससे आप कंपेयर करो भाई, जो आपको जो सेकंड टाइप का दिया गया उससे इससे कंपेयर कीजिए, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे देखो इसका फेस इस साइड है, इसका फेस अपोजिट है, वहां पे दोनों का फेस भी अपोजिट है एक दूसरे की तरफ। तो इससे आप उससे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इसका पॉइंट ग्रुप भी वही
वही है जो उसमें उस क्लस्टर के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो C2 प्रेजेंट है भाई, कौन सी बताई गई है, देखो एक C2 जो सेंटर से मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक C2 ये है, ये C2 क्या करेगी, इस वाले को यहां पे लेके आएगी। C2 का मतलब होता है 180 पे रोटेट करवाना, इस वाले को यहां पे लेके आएगी, देखना ध्यान से। तो देखो इस वाले को यहां पे उठा के, ध्यान से देख लो एक बार, और इसको उठा के यहां पे ये आ गई है। दूसरी अगर हम बात करें तो वो कहां से आ जाएगी भाई आपका बेसिकली, अब यहां से देखिए ये वाला यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा। तो दूसरी है, और तीसरी कहां से आएगी, तीसरी जो ये सिंपल वाली जो मैंने सबसे पहले दिखा। तो कहने का मतलब यहां पे है कि आपको 3 यहां पे C2 नजर आ रही हैं। क्या नजर आ रही है भाई आपको, 3 C2 नजर आ रही है। उसके बाद यहां पे 3 प्लेन भी है भाई, XY भी है। कौन कौन से 3 प्लेन देखते हैं यहां पे भाई, प्लेन भी एक बार। तो एक प्लेन तो ये हो गया भाई यहां से, सॉरी ये तो इन्वर्जन सेंटर भाई, इन्वर्जन सेंटर का मतलब है अगर आप यहां से जाते हैं 180 डायरेक्शन में आपको सेम ग्रुप मिलेंगे, सेम कंपाउंड, सेम एटम मिलेंगे, वो सब इन्वर्जन सेंटर बिल्कुल है यहां पे भाई। अगर आप सिग्मा की बात करेंगे, देखो एक प्लेन ऐसा भाई जो आपका ये कौन सा सिग्मा H हो गया ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। बाकी दो कैसे आ जाएंगे भाई, देखो एक आ जाएगा भाई इसको ऐसे कट कर रहा है बीच से, और एक कैसे आ जाएगा भाई, एक और प्लेन यहां पे आपका आ जाएगा। तो कुल मिला के 3 प्लेन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो जो आपका सेकंड वाला है इसको आप बिल्कुल इससे रिलेट कर सकते हैं भाई। देखो यहां पे सारी वही चीजें प्रेजेंट है जो मैंने अभी अभी आपको जस्ट दिखाई हैं। तो सबसे पहले देखो एक C2 यहां से, ये C2 हो गई भाई एक, और एक C2 ये परपेंडिकुलर वाली, देखो यहां से दिखा देता हूं, मान लो परपेंडिकुलर वाली जो इसको यहां रोटेट करेगी, और एक C2 इसके बीच से ऐसे वाली, ठीक है, जो इसको यहां पे, इसको यहां पे। तो 3 C2 इसके अंदर होगी, एंड यहां पे सिग्मा V भी हो गया, ठीक है, सिग्मा वी कैसे, एक ये वाला हो गया भाई आपका, एक आपका ये वाला हो गया, और एक आपका पूरा ऐसा प्लेन रहेगा भाई, एक आपका पूरा ऐसा प्लेन रहेगा। तो यहां पे सिग्मा H भी होता है, इसीलिए इसका जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो आएगा D2H। इसका क्या पॉइंट ग्रुप आ जाएगा, D2H। यहां पे दिया भी गया है भाई, यहां पे दिया भी गया है। ये वाला देखेंगे तो इसके अंदर तो भाई साहब कोई भी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, यहां पे सिर्फ एक प्लेन प्रेजेंट है। यहां पे क्या प्रेजेंट है, सिर्फ एक सिग्मा। कौन से वाला, ये वाला। देखो एक ऐसा प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन जो इस पूरे मॉलिक्यूल को कट करेगा, बस एक यहां पे सिंपल एक प्लेन प्रेजेंट है भाई, और मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है, इसीलिए इसकी जो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वो CS हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई इसका पॉइंट ग्रुप, CS। तो ये था भाई हमारा टीफर 2020 के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, और मैंने पूरे एनिमेशन से आपको समझाने की कोशिश की है, आपको बिल्कुल समझ में भी आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, एंड बाकी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें वीडियो अच्छी लगती है, आप शेयर करते हैं तो ठीक है। अब अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।